रीवा नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से अवैध कॉलोनियों का एक जाल बिछा हुआ है, इसके खिलाफ निगम आयुक्त के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है। 121 अवैध कॉलोनियों को जहां वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर भी अब निगम के कार्यवाही का हंटर चालू हो चुका है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 लोगों के खिलाफ नगर निगम आयुक्त के द्वारा सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। ये 14 ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण अभी भी किया जा रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लंबे समय से भूमाफिया इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और निरंतर जमीन के मालिकों से संपर्क करके चंद पैसे देकर उनसे जमीन की रजिस्ट्रियां करवाते हैं। भूस्वामी वही कहलाते हैं, लेकिन इसमें मोटी कमाई ऐसे अवैध भूमाफिया करते हैं और इसके बाद वह नदारत हो जाते हैं। अभी जो 121 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके नाम वास्तविक भूमि थी, जो वास्तविक भूस्वामी थे। अब उन्हें यह भी नहीं पता चला कि आखिर ये कैसे हो गया, ये खेल किसने किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये खेल भूमाफियाओं ने खेला और ज़मीन को बेचकर वह पिक्चर से ही गायब हो गए। अब इधर भूस्वामियों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया है, तो इसको लेकर अब हड़कंप की स्थिति निर्मित है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये भी एक कॉलोनी बसाई जा रही है जिसमें एक रोड डाली जाती है, जैसा कि परंपरा रही है, और जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। दलाली का यह प्रथा लंबे समय से चली, जिसमें भूमाफिया भूस्वामी को थोड़ा सा पैसा देकर अनुबंध कराकर जमीनों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं और भूस्वामी जब देखते हैं कि उनके पास क्या बचा, तो केवल कुछ पैसे जो कुछ समय में खत्म हो जाते हैं। आज निगम आयुक्त के द्वारा जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें 121 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इन सब में उन्हीं के नाम सामने आए जिनके द्वारा जमीनें बेची गई थी, जबकि दलाल भूमिगत हो गए जिनका कहीं नाम भी नहीं है। रीवा के निपनिया वार्ड क्रमांक 2 में अभी एक कॉलोनी बसाई जा रही है, जिस पर निगम आयुक्त के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि जो कॉलोनाइजर हैं अपने आप को वैध बता रहे हैं, इसी में से एक आशियाना टाउन के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। हालांकि इस संबंध में उनका ये कहना है कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, लेकिन क्या लीगल है क्या अनलीगल, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल निगम आयुक्त के द्वारा सभी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और निगम आयुक्त का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति निर्मित है और जो जमीन बेच चुके हैं और जो खरीदार हैं सभी परेशान हैं, क्योंकि जो खरीदार हैं उन्हें ये लग रहा था अभी तक कि उनकी जो जमा पूंजी थी, जिसके द्वारा उन्होंने जमीन अर्जित की थी, वह उनके सपनों का घर बनाएगी, लेकिन अब वह सपनों का घर टूटता नजर आ रहा है। क्या कमियां हैं ऐसी जो अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिसके खिलाफ आप नहीं कर? जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलोनाइजर्स रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है कोई भी कॉलोनी डेवलप करने से पहले। जो रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर होते हैं उनको भी कॉलोनी डेवलप करने से पहले अनुज्ञा लेनी होती है। ऐसी कई सारी कॉलोनीज पिछले 4-5 साल में डेवलप हुई थी, जिनमें ना कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन था, ना कॉलोनी बनाने की जो अनुज्ञा होती है वो नगर निगम से ली गई थी। ऐसे कॉलोनीज को चिन्हित करके जो विधिवत कॉलोनाइजर्स अधिनियम है इलीगल कॉलोनीज में, जिसमें कार्रवाइयाँ लिखी गई है, तो उस धारा के तहत हमने पुलिस विभाग को लिखा था कि इन पे प्राथमिकी दर्ज कराएं। उसी के तहत कुछ लोगों पे FIR दर्ज कराई
कुछ लोग अभी भी शेष है जिनका कागजों की जो पूर्ति होनी है नगर निगम से, वो होने के बाद उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कुछ हम सब दलित करके जैसे एक आशियाना जो रीवा के नाम से बता रहा मालूम नहीं है, और अभी वर्तमान दो में ऐसी अवस्था लोग निर्मित हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे? या फिर भाई आप करवाइए नहीं, जिनका एक और नाम है क्या वाली आदमी करके, उनका क्या मतलब समझ में वो भी कानूनी निर्मित कर रहे हैं वर्तमान दो में, ये दारू कंपनी के सामने इनके कह रहे हैं कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें जो नोटिसेस दिए गए थे उनके एक तो जवाब जो थे उसमें उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ ग्रीन एरिया में डेवलपमेंट है, कुछ जगह पे टीएनसीपी के क्लियरेंसेस नहीं है, ऐसी बहुत सारी खामियां हैं। जब तक टीएनसीपी का क्लियरेंस नहीं है या भवन मतलब उनकी कॉलोनी की अनुज्ञा नहीं है तो वो इलीगल कॉलोनी की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसा विधिवत उसका परीक्षण करने के बाद ही जो दो नोटिस हमारा मैंडेटरी रहता है वो देने के बाद, उनके जवाब लेने के बाद ही एफआईआर के लिए लिखा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी कारोबारी या फिर प्रशासन पर सवाल उठाना नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि अपनी वह जो जमा पूंजी लगाकर सपनों का महल तैयार करना चाहते हैं, क्या वह वैध जमीन पर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं या फिर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस रहे हैं जो जीवन भर की परेशानी देने वाला है। तो तेज खबर 24 में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।